नमस्कार, मैं भानु प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल मैथ विद भानु सर में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर क्लॉक। तो आप सभी को ये पता होगा क्लॉक के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें कि जो घड़ी होती है उसमें जो डायल होता है वो विभिन्न आकृतियों का होता है। कोई चौकोर होता है, 4 कोने का, 5 कोने का, 3 कोने का, तो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं डायल में। लेकिन जो सुइयाँ होती हैं, 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। लेकिन उन सुइयों का जो पथ होता है वो कैसा होगा? वो वृत्ताकार होता है। कोई भी सुई हो, घंटे की हो, मिनट की हो या फिर सेकंड की, तो उनका जो पथ होगा, डायल कैसा भी हो लेकिन उनका पथ कैसा होता है? उनका पथ वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 सुइयाँ लेंगे, एक घंटे की सुई लेंगे और एक मिनट की सुई लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं एक टाइम बनाता हूँ। ये 3 बजा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पथ है, ये जो परिधि है, ये पूरी 60 मिनट की होती है। कितनी होती है? 60 मिनट की। प्रत्येक में 5 मिनट की गैपिंग होती है, टोटल होती है 12। तो अब जैसे यहाँ पर 1 लिखा, 2, 3 और भी लिख देता हूँ, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, 10 और 11। ठीक है, तो ये जितना भी है आप देख रहे होगे, यहाँ पर प्रत्येक के बीच में 5-5 मिनट की गैपिंग होती है। तो ये टोटल जो दूरी है वो 60 मिनट की दूरी है। और ये जो 60 मिनट की दूरी है, ये घंटे की सुई भी तय करेगी और मिनट की सुई भी तय करेगी। तो चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको इतना समझाना चाहूंगा कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर क्लॉक चैप्टर में इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इसके नोट्स। ठीक है, तो साथ साथ में आप नोट्स को भी लिखते जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही नोट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं। जैसे ये जो मिनट की सुई है, एक ये चक्कर लगाएगी पूरा, तो ये पूरा जब एक चक्कर लगाएगी तो इसका 1 घंटा होता है। कितना होता है? अभी 3 बजा हुआ है, अगर 4 बज जाएगा तो घंटे की सुई यहाँ पर आ जाएगी और मिनट सुई वहीं पर दोबारा आ जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि घंटे वाली सुई ने इतनी दूरी तय की। घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय की, लेकिन जो मिनट वाली सुई है उसने 1 घंटे में पूरी दूरी तय की। और पूरी होती कितनी है? 60 मिनट की दूरी होती है। तो इससे केवल इतना मालूम पड़ता है, पहला नोट्स आपको लिखना है क्या, कि जो मिनट वाली सुई होती है प्रत्येक घंटे में, आप देख रहे होगे कि 1 घंटे में यहाँ पर चेंजमेंट क्या हुआ? 3 बजे थे, 4 बज गया, तो घंटे की सुई कहाँ 3 से 4 में आई, अर्थात उसने मात्र 5 मिनट की दूरी तय की। और उतनी ही देर में मिनट वाली सुई ने पूरा 1 चक्कर लगाकर फिर वही अपने स्थान पर पहुंच गई। तो पहला नोट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बना कि प्रत्येक घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई होती है, तो घंटे की सुई से 55 मिनट आगे रहती है। क्यों? क्योंकि इसने केवल 5 मिनट की दूरी तय की और इस वाली मिनट वाली सुई ने पूरा 1 चक्कर लगाया और पूरा चक्कर 60 मिनट का होता है। तो यहां से पहला नोट्स बना कि मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से हमेशा 55 मिनट आगे रहती है। कितना? 55 मिनट आगे रहती है। ठीक है, तो ये आपका पहला नोट्स कवर होता है, इसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं ओवर करता हूं। अब अगला नोट्स यहां पर आपको समझना है, कोण एंगल देखेंगे। ये 90 अंश का एंगल दिख रहा है। कितने अंश का? 90 अंश का। अर्थात जो मिनट की सुई है, कौन सी सुई? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई जब 1 चक्कर लगाएगी तो ये 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो इस 60 मिनट में उसने 360 अंश की दूरी तय की। कितना? 360 अंश का कोण बनाया। तो मिनट की सुई तो यहां लिखेंगे 60 मिनट में मिनट की सुई ने 360 अंश का कोण बनाया है। कितना? 360 अंश का। तो जब 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनता है तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा। तो यहां पर अगला जो नोट्स होगा वो लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा
हम किसकी बात कर रहे थे? मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण, तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 6 डिग्री का कोण बनेगा। जब 60 मिनट में, ये पूरा 60 मिनट होता है, तो मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा 360 अंश का कोण जब बनाती है, तो 60 मिनट में 360 का, तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा। तो ये मिनट की सुई की बात थी। चलिए अगला नोट्स कवर करते हैं, इसको कवर करेंगे। अब घंटी की सुई की बात करते हैं। तो घंटी की सुई क्या करेगी? ये 1 घंटे में बस यहां से यहां पर आप पहुंची है। 1 घंटे में कितना? और टोटल होता है ये 12 घंटे। ये कितना है? 12 घंटे। तो अगर ये 12 घंटे में, कितनी देर में? 12 घंटे में, 12 घंटे में पूरा 360 अंश को कोण बना रही है। जो घंटे वाली सुई है कितनी देर में? 12 घंटे में। और 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 12 घंटे में होते हैं 720 मिनट। तो यहां पर मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। तो घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में, कितनी देर में? 12 घंटे में बना कोण। तो 12 घंटे में बना कोण, अब वो 12 घंटे में 360 अंश का कोण बना पा रही है। और 12 घंटे में आपको पता है 720 मिनट होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो 12 घंटे में कितना? 720 मिनट। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 720 मिनट में 360 अंश का कोण बनता है। तो 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में कितने कोण बनेगा? 360 बटे 720, अर्थात 1/2 डिग्री का। कितना? 1/2 अंश का कोण बनेगा। तो आपको ये नोट्स कवर करना है। क्या? घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में जो बना कोण होता है वो कितना होता है? आधे अंश का होता है। तो एक बार मैंने जो 3 नोट्स बताए, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। क्या? पहला नोट्स बताया कि मिनट की सुई प्रत्येक घंटे में, ये 1 घंटा होता है, तो प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई कितना आगे रहती है? इससे 55 मिनट आगे रहती है। दूसरा नोट्स बताया कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, ये टोटल यहाँ पर 5-5 मिनट की गैपिंग होती है। 1 2 3 4, 5वां वो बन जाता है। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना होता है? 6 अंश। लेकिन घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण वो कितना होता है? आधा अंश होता है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों नोट्स आपको समझ में आए होंगे। अब आगे हम इसको कवर करते हैं। इसको यहां पर अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले यूपीएसआई या अदर एग्जाम देखेंगे तो यहाँ पर घड़ी से नोट से काफी पूछे जा चुके हैं। तो मैं जो बताने वाला हूं तो वो है सुइयों की स्थितियां, अर्थात जो निडल की पोजीशन है उससे क्वेश्चन काफी आता है नोट्स से। ठीक है, तो नोट्स एक एक करके कवर करेंगे। पहला नोट्स देखेंगे सुइयों की पोजीशन में। ये मैं एक घड़ी बनाता हूं और यहां पर जो इसकी पोजीशन है वो होगी संपाती की कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन होगी? संपाती बोलते हैं। देखेंगे क्या? जैसे ये 12 3 6 9। अब यहां पर मैं एक टाइम बनाता हूं करेक्ट 12 बजे। तो जब करेक्ट 12 बजे होंगे तो दोनों सुइयां एक दूसरे से परस्पर मिली होंगी। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है आपको 3 पोजीशन पढ़नी है। पहली पोजीशन ये कि जब दोनों सुइयां संपाती हो। दूसरा होगा जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट्स बनेगा वो होगा जब दोनों सुइयां समकोण बनाए अर्थात लंबवत हो। तो पहले के नोट्स पूरे हम कवर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कंडीशन है वो किसकी है? वो है संपाती की कंडीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब दोनों सुई परस्पर मिलती हैं, या इसी को कहते हैं जब दोनों सुइयां संपाती हो। क्या हो? संपाती हो। ये संपाती की कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब इसका जो नोट्स होगा वो आपको ध्यान से समझना है। पहला यहां लिखेंगे, स्टार बना दे रहा हूं।
पहला होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं, अर्थात कोई भी कोण नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा कितना होगा, तो थीटा होगा 0 डिग्री। कितना होगा? थीटा कितना होगा? 0 अंश का। अर्थात जब सुइयां संपाती होंगी तो उनके मध्य कितना कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनके मध्य की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी नहीं है, तो लिखेंगे 0 मिनट की दूरी है। कितनी है? 0 मिनट की दूरी है, उनके मध्य कोई भी दूरी नहीं है, अर्थात दूरी कितनी है? 0 मिनट की। तो ये दो नोट्स हुए, और भी समझेंगे। आपको ये नोट्स मैं जो आगे लिखने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है। क्या है? यहाँ है कि प्रत्येक घंटे में वे, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए प्रत्येक घंटे में जो ये सुइयां होती हैं, घंटे की और मिनट सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कितनी बार संपाती होती हैं। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ प्रत्येक घंटे में। अब यहाँ प्रत्येक घंटे में वे 11 बार संपाती होती हैं। कितनी बार? 11 बार संपाती होती है। 11 बार संपाती होती है, इसको आपको याद रखना है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार? सॉरी, प्रत्येक घंटे में एक बार, प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं। प्रत्येक घंटे में कितनी बार? प्रत्येक घंटे में एक बार केवल संपाती होंगी। अब अगला आएगा 12 घंटे में 11 बार संपाती होंगी। कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं, संपाती होंगी। तो आप जैसा कि ऊपर देख रहे हो कि प्रत्येक घंटे में जब एक बार संपाती होती है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है? 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है। तो एक ऐसा टाइम है जहां पर वो संपाती नहीं होती, तो वो कौन सा है? तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि वे कब संपाती नहीं होती। तो यहां लिखना है वे 12 और 1 के मध्य, 12 और 1 के मध्य, यहाँ पर ये जो टाइम होगा यहाँ पर संपाती नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 12 पर हो चुकी है। ठीक है, तो वे 12 और 1 के मध्य संपाती नहीं होंगी, संपाती नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट फैक्ट है, इसको भी याद रखें। 12 घंटे में 11 बार संपाती, 12 घंटे में 11 बार संपाती, तो 24 घंटे में हम लिख सकते हैं 24 घंटे, अर्थात एक दिन। 24 घंटे में कितना होता है? एक दिन में वे जब 12 घंटे में 11 बार हैं तो 24 घंटे में वे 22 बार संपाती होंगी, 22 बार संपाती होंगी। तो ये जो संपाती का नोट्स है ये पूरा कवर होता है। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं संपाती का कि आपकी लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज ये होगी, या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ पर कि बताइए 3 और 4 के मध्य सुइयों के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा। तो जैसे ही वो कहे 0 अंश का कोण बनेगा तो इसका अर्थ यही होगा कि संपाती वाली कंडीशन हमको पूरी फॉलो करनी है। ठीक है, या 0 मिनट की दूरी पर होगी। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 6 और 7 के मध्य सुइयां कब 0 मिनट की दूरी पर होंगी, तो इसका अर्थ केवल ये है कि वो क्वेश्चन किसका है? संपाती वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार नोट्स को रिवाइज करते हैं। क्या? दोनों सुइयां संपाती होंगी, अर्थात वो आपस में मिलती होंगी, तब थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री का होगा, और उनके मध्य की दूरी कितनी होगी? 0 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, प्रत्येक घंटे में संपाती कंडीशन में प्रत्येक घंटे में कितनी बार संपाती होती है? तो हर घंटे में केवल एक बार संपाती होंगी। वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो उसका भी शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे आसानी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। तो प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती है, 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है, 12 घंटे में 12 बार नहीं होती। क्यों? बीच का एक टाइम होता है जब नहीं होती, वो कौन सा टाइम है? वे 12 और 1 के मध्य संपाती नहीं होती। ठीक है, लास्ट फैक्ट है 24 घंटे में अर्थात एक दिन में 22 बार संपाती होती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि बताइए एक सप्ताह में कितनी बार संपाती होंगी। तो एक सप्ताह में कितनी बार संपाती? जब एक दिन में 22 बार संपाती, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 22 154 बार संपाती। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये संपाती के नोट्स कंप्लीट होते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, संपाती के बाद अब आपको बताने वाले हैं जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हों।
तो इसको ओवर करते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं, जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, इसको कह देते हैं कि जब वो संपाती ना हो। ठीक है, संपाती ना हो मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में हो। ओके, ओवर करता हूं। तो जो अगला फैक्ट होगा दूसरा, अर्थात वे सुइयां संपाती ना हो, संपाती नहीं होगी तो वो विपरीत दिशा में बनाएंगी। जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं, करेक्ट 6 बजे। 6 बजे का जो टाइम होगा वो कैसा होगा, ये जो रेखाएं हैं वो विपरीत दिशाओं में हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जब सुइयां विपरीत दिशा में हूं, विपरीत दिशा में हूं, इसी को लिखते हैं सरल रेखा में हूं, सरल रेखा में हूं, या इसी को लिख सकते हैं ऋजु रेखा। कौन सी, ऋजु रेखा। ठीक है, या इसी को लिखेंगे संपाती ना हो, संपाती ना हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 8 और 9 के मध्य सुइयां कब संपाती नहीं होगी। तो बच्चे जल्दबाजी में संपाती वाला क्वेश्चन लगा जाते हैं, पर आपको ध्यान रखना है संपाती नहीं होंगी, अर्थात वो कह रहा है कि संपाती नहीं होंगी मतलब विपरीत दिशा की बात करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा आएगा 3 और 4 के मध्य सुइयां कब ऋजु रेखा में होगी या सरल रेखा में होगी। तो सरल रेखा में कब बनती है, जब विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो इसके नोट्स हम कंप्लीट करते हैं। पहली बात, कोण थीटा। तो थीटा हम देख रहे होंगे, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 180 अंश का। दूसरा फैक्ट होगा उनके बीच की दूरी, तो आप इधर से भी दूरी देखो या इधर से भी दूरी देखो, ये सभी 30 मिनट की दूरियां हैं। कितनी है, 60 मिनट की होती है टोटल। 20 से डिवाइड किया तो 30 मिनट इधर, 30 मिनट इधर, या 12 के बाद 6 पॉइंट है तो 6 पंचे 30 मिनट की दूरी होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि दूरी कितनी होगी, तो लिखेंगे हम 30 मिनट की दूरी होगी। तो थीटा भी कंप्लीट हुआ और दूरी भी कंप्लीट हुई। चलिए अगला फैक्ट देखेंगे फिर वहीं से कि कब विपरीत दिशाओं में होंगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक घंटे में वे एक बार, कितनी बार, वहां भी एक बार होता था, यहां भी एक बार है, प्रत्येक घंटे में वे एक बार विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, अगला एक बार होंगी तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 12 बार होना चाहिए, नहीं यहां भी 11 बार होंगी। कैसे लिखेंगे, 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं, 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होंगी। अब यहां कौन सा ऐसा टाइम होगा जब विपरीत दिशा में नहीं होगी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है प्रत्येक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन कितना लिखा हुआ है, 11 बार लिखा हुआ है। तो एक ऐसा टाइम यहां भी गायब है कि जब वो विपरीत नहीं होती हैं। तो यहां आपको लिखना है कि 6 और 7 के मध्य, 6 और 7 के मध्य विपरीत नहीं होती, विपरीत नहीं होती। इसको आपको याद रखना है। संपाती कब नहीं होती है, संपाती नहीं होती है 12 और 1 के मध्य, विपरीत कब नहीं होती है, 6 और 7 के मध्य। तो जैसा कि ऊपर फैक्ट लिखा हुआ है 12 घंटे में 11 बार विपरीत, तो इसको हम 24 घंटे में काउंट करेंगे, 24 घंटे अर्थात एक दिन। तो 24 घंटे, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होंगी। कितनी बार, 22 बार विपरीत होंगी। तो यहां भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 4 दिनों में घंटे, जो घड़ी में घंटे और मिनट सुइयां हैं, तो कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि जब एक दिन में 22 बार है तो 4 दिन में कितनी बार हो जाएंगे, 22 को 88 बार, या कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ये विपरीत दिशा की कंडीशन थी टोटल। विपरीत दिशा से और भी लैंग्वेज में परिवर्तन करके क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा, बताइए 5 और 6 के मध्य सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो 180 अंश का कोण कब बनाती हैं, जब विपरीत दिशा में होती है। तो इसको बस इतना याद रखना है कि वो विपरीत दिशा वाला क्वेश्चन है। या क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आएगा, बताइए 3 और 4 के मध्य सुइयां कब 30 मिनट की दूरी पर होंगी।
क्या क्वेश्चन होगा, 3 और 4 के मध्य सुइयां कब 30 मिनट की दूरी पर होंगी। तो 30 मिनट की दूरी पर कब होती हैं, जब विपरीत में हो। तो आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करना है, विपरीत की। इसका आंसर ये नहीं होगा कि 3:30 ऑप्शन में होगा, बट आपको ये 3:30 नहीं टिक करना है। ये केवल इतना शो कर रहा है कि 3 और 4 के मध्य कब 30 मिनट की दूरी पर होंगी, अर्थात इसका अर्थ है कि ये विपरीत वाला क्वेश्चन है, हमें विपरीत का मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो एक मेथड और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं अगला। तो इसको आपको नोट करना है, नोट कर सकते हैं। चलिए तीसरा हम फैक्ट देखेंगे, वो होगा जब दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो। तो शुरुआत करते हैं। अगला फैक्ट है जब सुइयां समकोण दिशा में हो। तो एक समकोण के एग्जांपल लेते हैं, जैसे करेक्ट 12 बजे का टाइम लेंगे, सॉरी करेक्ट 3 बजे का टाइम लेते हैं अगर हम, ये तो यहां पर आप देख रहे हो कि कितने का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बनता है। इसी को कहेंगे तीसरा फैक्ट, जब दोनों सुई समकोण पर हो या लंबवत, या इसी को क्या कहेंगे, लंबवत, दोनों सुइयां लंबवत पर। ठीक है, तो पहला कोण की बात करेंगे, थीटा, आप जानते हो 90 अंश का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 अंश का। दूसरा दूरी, लंबवत में दूरी कितनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो 15 मिनट की दूरी है। कितने मिनट की, 15 मिनट की दूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आएगा कि प्रत्येक घंटे में, हर घंटे में कितनी बार समकोण बन रहा है। तो जैसा कि आपको पता है समपाती में हर घंटे में एक बार समपाती होता था और विपरीत में हर घंटे में एक बार विपरीत होता था। तो यहां पर आपको पढ़ना है प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में वे 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार, 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में कितनी बार, 2 बार समकोण बनता है। तो आप आगे 12 घंटे में, 12 घंटे में जब एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। तो यहाँ पर 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, 22 बार समकोण, 22 बार समकोण बनाती है। कितनी बार, 22 बार। अब 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, 22 बार समकोण बनाती है। तो 2 ऐसे टाइम है जहां पर समकोण नहीं बनता। तो ऐसा कौन सा टाइम है, तो याद रखना है कि 3 और 4 के मध्य, 9 और 10 के मध्य समकोण बनाती तो है, लेकिन एक बार। क्यों, क्योंकि 3 पर बन चुका है, 9 पर बन चुका है, तो अब इनके मध्य में नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार समकोण बनेगा। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब समकोण नहीं, लिखेंगे 3 और 4 के मध्य तथा 9 और 10 के मध्य समकोण नहीं बनाती, समकोण नहीं बनाती। इसको आपको याद रखना है। 2 ऐसे टाइम होंगे जब समकोण नहीं बनता है। लास्ट फैक्ट देखेंगे, जब 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में, 24 घंटे को कहते हैं एक दिन, 24 घंटे को एक दिन। तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। कितने बार, 44 बार लंबवत होती हैं। तो ये नोट्स काफी बार आ चुका है। बताइए एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 44 बार समकोण बनाती हैं। एक सप्ताह में कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो 44 गुना 7 कर सकते हैं। या 3 दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगे, तो 44 गुना 3 कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने पोजीशन के सभी तीनों नोट्स बताए, पहला संपाती, दूसरा विपरीत दिशा में और तीसरा लंबवत के लिए। अब आपको 1-2 क्वेश्चन भी करवा देता हूं, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि 3 और 4 के मध्य कब विपरीत दिशा में होंगी, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और अब इसको कौन
कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको हम आप बताएंगे दो मेथड से, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है और दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड आपको बताऊंगा की मेथड, और जो पहला मेथड है वो फॉर्मूला मेथड है। दोनों सिंपल मेथड है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो और की मेथड को फॉलो करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे। 3 पॉइंट कौन से? 3 पॉइंट वो जब संपाती नहीं बनता, जब विपरीत नहीं बनता, जब समकोण नहीं बनता। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, संपाती कब नहीं बनता? संपाती 12 और 1 के बीच नहीं होता है, ठीक है। और विपरीत कब नहीं होता? 6 और 7 के मध्य। और तीसरा लंबवत कब नहीं होता? 3, 4 और 9, 10 के मध्य, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मेथड पहला, एक नोट यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे जिससे आपका एंगल का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये तो अर्थात जितना पूरा चैप्टर है इसी मेथड से ओवर हो जाएगा। मेथड क्या है? m इक्वल 2/11 30t1 प्लस माइनस थीटा। तो इससे आपका पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। कोण का भी अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से वो भी ओवर होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है 3 और 4 के मध्य सुइयां कब संपाती होंगी? कब संपाती होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह समझ लेना है कि क्या m क्या है, तो m मिनट है। m क्या है? मिनट। t1 क्या है? t1 है फर्स्ट टाइम, पहला समय, पहला समय। और थीटा सभी को पता होगा, वो क्या है? कोण। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है 3 और 4 के मध्य सुइयां कब संपाती होंगी। तो कब संपाती होंगी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्या है, तो 3 और 4 के जब मध्य पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो यही आएगा कि 3 बजकर कुछ मिनट, क्योंकि क्या पूछा गया? 3 और 4 के मध्य कब संपाती होंगी। तो आंसर क्या आएगा? 3 बज, ऐसा तो आ नहीं सकता 4 बजकर कुछ मिनट, तो वरना वो 4 और 5 के मध्य हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया 3 और 4 के मध्य, तो आंसर क्या आएगा? 3 बजकर कुछ मिनट। तो वही मिनट तो निकालना ऊपर, तो वो मिनट हम यहाँ पर निकालते हैं। कैसे? m की वैल्यू निकालनी है 2/11 30 t1 मीन्स होता है पहला समय। पहला समय कितना है? 3। तो जब यहाँ 3 लिखेंगे तो 30 का कितना हुआ? 90 प्लस माइनस थीटा। और आपको पता है संपाती में थीटा कितना होता था? 0। तो यहाँ हम लिख देंगे 0। अब ये सॉल्व हो चुका है। 90 में 0 जोड़ो या घटाओ 90 ही रहेगा। और 90 दूनी 180 बटे क्या हुआ? 11। 180 बटे 11। ओके, तो इसको हम तोड़ लेंगे। 11 एकम 11, 7 70 हुआ, 11 छक्का 66 4, तो 16 से 4 बटे 11। तो आंसर क्या हुआ? 3 बजकर 16 से 4 बटे 11 मिनट पर वो संपाती होंगी। ओके, तो ये तो पहला मेथड था। अब इसका दूसरा मेथड समझेंगे। और दूसरा मेथड होता है, वो होता है की मेथड। कौन सा मेथड होता है? की मेथड। तो की मेथड में आपको बस इतना याद रखना है, एक पॉइंट, वो है 60t बटे 11। क्या याद रखना है? 60t बटे 11। कोई भी क्वेश्चन होगा की मेथड से इतने से सॉल्व होगा। बस आपको की को देखना है। लॉक, जो लॉकर होता है, तो की में जो चाबी होती है उसको कितने बार घुमाना है, तो लॉक तभी तो ओपन होता है। तो वही चीज यहां भी है। एक कोड है 60t बटे 11। अब इसको हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 3 और 4 के मध्य सुइयां कब संपाती होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि संपाती कब नहीं होता था। संपाती 12 और 1 पर नहीं होता था, अर्थात बेस 12 मान लेना है। कितना? 12। जो क्वेश्चन पूछा गया उस वो कितनी दूरी पर है? 3 और 4 के मध्य पूछा गया, तो अर्थात ये 3 पॉइंट दूर है। तो 12 से ये 3 कितनी दूर है? 3 ही पॉइंट दूर है। 3 और 4 के मध्य पूछा गया है, तो 3 ये कितनी दूरी है उस बेस से? जैसे विपरीत वाला का बेस कितना बनेगा? 6 और 7 पर विपरीत नहीं होता, तो उसका 6 बेस बना लेंगे। समकोण वाला, उसमें 2 बेस बनते हैं, 3 और 4, अर्थात 3 बेस और 9 बेस। तो यहां संपाती का है तो बेस पहले देखेंगे की मेथड में कि बेस कितना बना? 12, क्योंकि 12 और 1 पर संपाती नहीं होता है, तो बेस 12 बना लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन कहां से पूछना है। तो क्वेश्चन 3 और 4 के मध्य कब संपाती होंगी ये पूछा है। तो 3 ये कितनी दूर है? तो घड़ी की दिशा में देखेंगे। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो 12 से 3 पॉइंट दूर है, तो बस यहाँ 3 लिख देना, टी की जगह 3। तो 3 लिखेंगे तो 60 का 180 बटे 11 आराम से आ जाएगा। ठीक है,
ये मौखिक क्वेश्चन है। अब तीसरा मेथड बताने वाला हूं और इसी को तीसरे मेथड से बताता हूं। तीसरा मेथड क्या है? ऑप्शन मेथड। अर्थात क्वेश्चन को तुमको देखना ही नहीं क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ही नहीं देखना है, केवल ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन में बस इतना देखना है क्या ये वाले क्वेश्चन है क्या विपरीत संपाती या समकोण वाले क्वेश्चन है, पूछा गया है टाइम। तो उस ऑप्शन में आपको बस इतना देखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ 16 से 4/11, तो कौन से ऑप्शन में ये जो पॉइंट है वो 10 बन रहे हैं। जैसे और भी आ सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 18 से 1/11, तो ये 8 1 9 बन रहा है। ऐसे यहाँ 6 4 10। तो देखना क्या है, जिस ऑप्शन में 10 बने पहला पॉइंट और ये सही के ऊपर, ठीक है, जिसमें 10 बन जाए वही आपको सॉल्व करना है, वही टिक कर देना है। 3 ऑप्शनों में अगर 2 में मिल जाएगा तो आपको तो फिर की मेथड या ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उन 3 4 ऑप्शनों में अगर किसी में 1 में बन रहा है 3 में नहीं बन रहा है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन समझाया, अब और भी क्वेश्चन समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज आपको मैंने क्लॉक का कुछ मेथड बताए, कुछ नोट्स बताए, तो इनको आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगा। ओके, थैंक यू।